नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं एलर्जी। हो सकता है कि आपको लगातार छींक आना, लगातार नाक से पानी बहना, नाक में खुजली होना, ये वाली एलर्जी हो, या हम कह सकते हैं आपको स्किन की कोई एलर्जी हो, या आँखों में लगातार पानी आना, आँखों में खुजली होना, इस प्रकार की एलर्जी हो। तो सभी प्रकार की एलर्जी को हम कवर करते हुए ऐसी कौन-कौन सी होम्योपैथिक दवाएँ होती हैं, जो आपकी एलर्जी को ठीक करने में, आपके एलर्जी को कंट्रोल करने में, क्योर करने में हेल्पफुल होती हैं। ठीक है? जो भी यहाँ दवा बताने वाला हूँ, वो आपके नॉलेज या एजुकेशनल पर्पज़ से होती हैं। ठीक है? और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे जो व्यूअर हैं मैसेज कर रहे हैं कि सर आप अपने जो भी आप लक्षण बताते हैं उसकी दवा आपको आप नहीं बता रहे हैं। तो आप याद रखें, जो भी मैं सेंटेंस आता है डिस्प्ले होता है उसके लास्ट में दवा का नाम होता है। लेकिन मैंने अभी कुछ पैटर्न चेंज करते हुए, जैसे आप इस वीडियो में देखेंगे, और लास्ट में आपको एक पीले रंग के ब्लॉक के अंदर एक ये दवा का नाम दिखेगा। ठीक है? एक पीले रंग का जो ब्लॉक दिखेगा हर सेंटेंस के आखिरी में, वो जो ब्लॉक है और जिसमें जो चीज़ लिखा हुआ वो आपकी दवा का नाम है। उसको आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है? तो देखते हैं, ये देखिए आप, इसमें दिख रहा है जो पीले रंग का ब्लॉक है, नाइट्रोम्योर लिखा हुआ है, ये एग्जैक्ट दवा है। ठीक है? तो ये डिस्प्ले अपन कर रहे हैं दवा का। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आप दवा का नाम डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसको समझें यहाँ पर। तो पहली जो कंडीशन है या पहला जो एलर्जी की हम बात करते हैं, लगातार छींक का आना। लगातार छींक का आना, लगातार नाक से पानी निकलना, और जब लगातार नाक से पानी निकलता है तो आपको लगेगा कि नाक में कुछ भरा हुआ है। ठीक है? तो एलर्जी के कारण लगातार छींक आना, लगातार नाक से पानी निकलना, लगातार नाक में आपको भरा-भरा लगना, ठीक है? और ये जो छींक है, हो सकता है आप डस्ट के संपर्क में जाते हैं, धूल के संपर्क में जाते हैं तो आपकी छींक बढ़ जाती है। ठीक है? कोई जैसे गाँव वगैरह में अनाज की जो डस्ट होती है, अनाज की जो कण होते हैं उसके संपर्क में जाने से आपको छींक आ जाती है, या कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग खुशबू आप उसके संपर्क में जाते हैं और आपको छींक आने लगती है, लगातार पानी निकलता रहता है, ऐसी कोई कंडीशन है, तो आपको नाइट्रम्योर नाम की दवा लेनी है। नाइट्रम्योर जो लिखा है पीले रंग के ब्लॉक में, ये दवा का नाम है। नाइट्रम्योर नाम की दवा आप ले सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। ठीक है? आगे हम बात करते हैं, लगातार नाक से एलर्जी के कारण क्या हो रही है, नाक से पानी बह रहा है, लगातार नाक से पानी बह रहा है। ठीक है? और साथ में आपको नाक के आजू बाजू जहाँ पानी बह रहा है वहाँ पर लगातार नाक के आजू बाजू जलन भी हो रही है, छींक आ रही है, नाक से पानी बह रहा है, लेकिन साथ में आपको नाक के आजू बाजू या नाक जहाँ से पानी निकल रहा है वहाँ पर बहुत अधिक जलन होता है। तो आप ले सकते हैं एलियम सीपा, एलियम सीपा नाम की दवा। यही जो लक्षण हैं कमरे के अंदर जाने पे बढ़ जाते हैं। जैसे आप कमरे के अंदर हैं, बंद कमरे में हैं, लगातार छींक आएगी, नाक बहेगी और नाक में जलन होगी, एलियम सीपा। और जैसे ही आप खुली हवा में जाते हैं, जो छींक आना कम हो जाता है, नाक का पानी निकलना कम हो जाता है और जलन भी कम हो जाती है। तो मेडिसिन है एलियम सीपा। ठीक है? बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है। जब भी दवा लें, आप अपने पास के डॉक्टर से मिलके कंसल्ट करके लें, बेस्ट कंपनी की दवा लें। आगे बात करेंगे, बहुत इंटेंस, बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक मात्रा में आपको छींक आती है, साथ में नाक में खुजली भी होती है। ठीक है? बहुत अधिक छींक आती है, जलन होती है, लेकिन एक नया सिम्पटम जुड़ गया, नाक में खुजली भी होती है। इससे पहले हमने खुजली वाला कोई सिम्पटम नहीं देखा। छींक आ रही है, जलन हो रही है, खुजली भी होती है, आपको लेना है आर्सेनिक कैल्प। ठीक है? एलर्जी के कारण बहुत अधिक छींक आती है, नाक से पानी बह रहा है, जलन हो रही है, लेकिन इंपॉर्टेंट सिम्पटम यहाँ जुड़ गया, खुजली भी आपको होती है, तो आपको लेना है आर्सेनिकेल्प नाम की दवा लेनी चाहिए। इसमें जो पानी होता है बिल्कुल, जो इसमें जो नेज़ल डिस्चार्ज होता है, नाक से जो पानी निकल रहा है, बिल्कुल पानी वाटरी होता है, पतला-पतला पानी निकलता है। ठीक है? आगे हम बात करते हैं, बहुत ज़्यादा छींक आती है, कब? एलर्जी के कारण बहुत ज़्यादा छींक आती है, लेकिन ख़ासकर कुछ भी चीज़ आप सूंघते हैं, आपने ऐसी कोई चीज़ सूंघ ली, कोई भी चीज़ आपको सुगंध आई और आपको छींक आना चालू हो जाए, सुगंध आई और छींक आना चालू हो जाए,
ठीक है? जैसे आप बोलेंगे कोई परफ्यूम हो गया, कोई इत्र हो गया, कोई सुगंध वाली ऐसी चीज़ हो गई जिसको आपने सूँघा और बहुत तेज़ी से आपको छींक आने लगती है। यहाँ तक कि फूलों की खुशबू से आपको छींक आने लगती है, तब भी आप सैबडिला ले सकते हैं। तो आपको क्या है, फूलों की सुगंध से एलर्जी है, फूलों की फूलों की सुगंध से एलर्जी, कोई भी फूलों की सुगंध से एलर्जी है और लगातार छींक आने लगे, तो सैबडिला नाम की दवा ले लीजिए। या कोई परफ्यूम की सुगंध से आपको छींक आने लगे, तो सैबडिला ले लीजिए। और कोई भी सुगंध से, कोई भी सुगंध है और लगातार छींक आने लगे, सैबडिला के बारे में सोच सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आगे बात करते हैं आपको ये जो अगली दवा हम देखने वाले हैं, जिसका नाम है यूफ्रेशिया, बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है आँखों की एलर्जी के लिए। यदि आँखों से लगातार पानी निकलता है, आँखों से लगातार क्या होता है आपको, खुजली हो, आँखों में जलन होती है, पानी के साथ आँखों में जलन होती है, लगातार आँखों से पानी निकल रहा है और आँखों में जलन होती है, इस टाइप की यदि आपको एलर्जी पाई जा रही है, तो आप ले सकते हैं यूफ्रेशिया। लगातार पानी निकलना, आँखों में खुजली होना, मिल रहा है यूफ्रेशिया, आपको सोचना चाहिए, बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है। अगली बात करते हैं आपको, जो अगली दवा हिस्टामिन हम बता रहा हूँ मैं आपको, ये हिस्टामिन नाम की दवा, ये सभी एलर्जी में काम करती है। स्किन एलर्जी में भी काम करेगी, आँखों की एलर्जी में भी काम करती है, नोज़ वाली या नाक वाली एलर्जी में भी काम करती है। तो जनरल एलर्जिक रिएक्शन यदि आपको नाक वाली है, आँख वाली है और आपको स्किन वाली है, तो उसमें हिस्टामिन काम करता है, ठीक है ना? स्नीज़िंग बहुत आ रही है, नाक से पानी बह रहा है, स्किन में बहुत अधिक खुजली हो रही है, आँख में खुजली हो रही है, हिस्टामिन नाम की दवा आप ले सकते हैं। क्योंकि हिस्टामिन एक इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी में ऑलरेडी। जब भी हमें कुछ एलर्जिक की रिएक्शन होती है, तो हिस्टामिन नाम का ही सब्सटेंस वहाँ निकलता है और जो एलर्जी प्रोड्यूस करता है, नाक का बहना, छींक आना, खुजली होना, आँखों में खुजली होना, स्किन में खुजली होना, ठीक है? तो उसके से ही बनाई गई दवा है हिस्टामिन, वो हिस्टामिनम, ठीक है? तो उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यदि आपको एलर्जी है और एलर्जी के साथ आपको नाक से हरे और पीले रंग का नोज़ल डिस्चार्ज, नाक से जो डिस्चार्ज निकल रहा है, वो हरे और पीले रंग का निकलता है। एलर्जी है और जिसमें नाक एलर्जी के कारण आपके नाक से लगातार पीला और हरे रंग का, पीला हरे रंग का नेज़ल डिस्चार्ज निकलता है। साथ में आपको सुगंध नहीं आती है और आपको टेस्ट भी नहीं होता है, स्वाद भी नहीं आता है, सुगंध भी नहीं आती है और साथ में आपको याद रखना है क्या, नाक से पीला और हरे रंग का आपका नेज़ल डिस्चार्ज निकलता है, तो पल्सेटिला नाम की दवा आप सोच सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। आगे हम बात करते हैं, आपको स्किन की एलर्जी है। स्किन की एलर्जी है जिसमें आपको बहुत अधिक खुजली होती है, बहुत अधिक जलन होती है। स्किन में एलर्जी है जिसमें बहुत अधिक खुजली, बहुत अधिक जलन होती है। जो रात के टाइम खुजली और जलन रात के टाइम बढ़ जाती है, नहाने के बाद बढ़ जाती है, बिस्तर की गर्माहट से बढ़ जाती है, खुजली करने के बाद आपने जैसे खुजली किया, उसके बाद और खुजली बढ़ जाएगी और आपकी जलन बढ़ जाएगी। फिर से बोल रहा हूँ, रात के टाइम आपकी खुजली जलन बढ़ जाए, नहाने के बाद आपको हो जाए, खुजली जलन बढ़ जाए, या नहाने के बाद खुजली जलन आपको चालू हो जाए, हीट के कारण खुजली जलन चालू हो जाए, ठीक है? आपने थोड़ा-सा खुजलाया तो और अधिक खुजली और जलन आपको होने लगे, तो सल्फ़र नाम की दवा सोच सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव है स्किन की एलर्जी के लिए। लेकिन जब भी दवा लें, अपने पास के ऊपर डॉक्टर से मिलके कंसल्ट करके ही लें। अगली हम बात करते हैं, लगातार छींक आ रही है, साथ में नोज़ ब्लॉक, बहुत इंपॉर्टेंट रखना है, नोज़ ब्लॉक होता है, छींक आती है, नाक बहता है और आपको नोज़ ब्लॉक मिलता है, ठीक है? और साथ में आपको याद रखना है, स्पेशली जो छींक है, पानी आना और जो नोज़ ब्लॉक की समस्या है, ठीक है? वो आपको रात में मिलती है या सुबह मिलती है, सुबह-सुबह के टाइम में और रात-रात के टाइम में, रात-रात के टाइम में या बिल्कुल सुबह-सुबह के टाइम में नाक बहना, छींक आना और साथ में नोज़ ब्लॉक याद रखना है आपको, ठीक है? ये मिलता है और ठंड से और अधिक बढ़ जाता है। या हम बोल सकते हैं, जो लोग यदि अल्कोहल लेते हैं, ड्रिंक करते हैं, उनमें ये समस्या और बढ़ जाती है। बहुत स्पाइसी फूड खाते हैं, उन लोगों में समस्या बढ़ जाती है और कई बार यदि कभी-कभी उनको यदि कॉन्स्टिपेशन की समस्या साथ में मिल जाए, तब भी आप ले सकते हैं नक्स वोमिका, नोज़ ब्लॉक के साथ मिल रहा है, नक्स वोमिका आपको याद रखना है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। एंड नेक्स्ट लास्ट हम बात करेंगे
कि यदि आपको एलर्जी के कारण बॉडी में कहीं भी स्वेलिंग आ जाए, एलर्जी के कारण कहीं भी बॉडी में स्वेलिंग वाले चकत्ते बन जाएँ, स्किन में, आँख में स्वेलिंग आ जाए, एलर्जी के कारण आँख में स्वेलिंग आ जाए, कान में स्वेलिंग आ जाए, बॉडी में कहीं भी स्वेलिंग आ जाए, एलर्जी के कारण कहीं भी स्वेलिंग आ जाती है, एक ही दवा है एपिस मेलिफिका, बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है, एलर्जी के कारण हमारी बॉडी में स्वेलिंग यदि आ जाती है तो। तो ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट दवाएँ हैं और जो पीले रंग के ब्लॉक में दिख रही है, वो होम्योपैथिक दवाओं के नाम हैं। जो लोग को कन्फ्यूज़न हो रहा था, प्लीज़ उसको देखें, समझें और जब भी दवा लें, पास के वहाँ पे डॉक्टर से कंसल्ट करें। बेस्ट दवा लें, बेस्ट कंपनी की दवा लें और सील पैक दवा हमेशा आपको लेनी चाहिए। नमस्कार।